अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एन्युटीज। एन्युटीज की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, एन्युटी होती क्या है और एन्युटी को इवैल्यूएट कैसे किया जा सकता है। इट्स अ वेरी पॉपुलर अरेंजमेंट। तो आज इसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कि क्या अरेंजमेंट। एन्युटी बेसिकली क्या है? इट इज अ स्ट्रीम ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, सेम टाइम पीरियड के बाद सेम पेमेंट्स आप रिसीव करते हैं या आप पे आउट कर रहे हैं, तो इसको एन्युटी कहते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है एन्युटी की पेंशन्स, जो हमेशा के लिए, चूंकि इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए है, तो इसे हम परपेचुइटी कहते हैं। तो एक ऐसी एन्युटी जो इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए चलती है उसे परपेचुइटी कहते हैं। अब इसके टाइप्स कितने हैं एनविटी के, इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ हमारे पास दो टाइप्स हैं एनविटी के। एक है एनविटी ड्यू और एक है ऑर्डिनरी एनविटी। ऑर्डिनरी एनविटी एक ऐसी एनविटी होती है जो आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम स्टार्ट होती है। तो एनविटी बेसिकली रिप्रेजेंट करती है एक सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स और रिसीट, however the case may be, occurring over a specified number of equidistant periods। यानी टाइम पीरियड सेम होता है, इक्विडिस्टेंट होता है। जो इंटरवल है टाइम का वो सेम होता है, जिसके बाद एन्युटी की पेमेंट होती है, और वो अमाउंट भी ऑलमोस्ट इक्वल होती है जिसपे एन्युटी की पेमेंट होती है। मैंने आपको बताया कि दो तरह के हमारे पास एन्युटीज हैं। एक जो ज्यादा पॉपुलर है वो ऑर्डिनरी एन्युटी है। ऑर्डिनरी एन्युटी यूजुअली रिसीट्स में होती है, पेमेंट्स में कम होती है। और फिर दूसरी टाइप जो है वो है एन्युटी ड्यू। तो ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है? ऑर्डिनरी एन्युटी में जो पेमेंट शुरू होती है वो आफ्टर अ गैप ऑफ वन टाइम पीरियड है। यानी जब आप टाइमलाइन बनाते हैं, आप टाइमलाइन बनाते हैं फ्रॉम 0 to say 3 years। तो ऑर्डिनरी एन्युटी अगर है तो पेमेंट या रिसीट शुरू होगी एट टाइम पीरियड 1। 0 to 1 आपके पास कोई पेमेंट नहीं होगी, टाइम पीरियड 1 के बाद पेमेंट शुरू होगी। तो हम इसे ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं। एन्युटी ड्यू एक ऐसी एन्युटी है जिसमें पेमेंट्स या रिसीट्स आर अकरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। और यूजुअली ये लोन्स के केस में होता है। ये यूजुअली पे आउट्स के केस में होता है। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया है, आपको इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो वो जो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हैं ना, वो एक तरह की एन्युटी है। वो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट जैसे ही लोन अप्रूव होता है, वो पहली इंस्टॉलमेंट उसी वक्त डिडक्ट हो जाती है। दैट इज एन्युटी ड्यू। एन्युटी के एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट लोन्स की पेमेंट्स हैं, कार लोन पेमेंट्स हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं, सेम अमाउंट आफ्टर सेम पीरियड ऑफ टाइम, मॉर्टगेज पेमेंट्स हैं, रिटायरमेंट सेविंग्स अगर आप कराना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन बाहर अगर रॉथ आईआरए है, सेम पेमेंट्स। आपका जीपी फंड कट रहा होता है आपके पेंशन के लिए, अगर आपने खुद कोई सेल्फ इंड्यूस्ड मेजर सेव है तो आप भी कोशिश करते हैं कि आप उसको सेम अमाउंट में आफ्टर सेम पीरियड ऑफ टाइम एडजस्ट कराएं। तो बेसिकली ये आपको एक थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल फ्यूचर देता है, इसलिए एन्युटी का अरेंजमेंट ज्यादा पॉपुलर है। ऑर्डिनरी एन्युटी के बारे में जैसे मैंने बताया कि इट स्टार्ट्स आफ्टर वन टाइम पीरियड। ठीक है, अगर आपकी टाइमलाइन है फ्रॉम 0 to 3, 3 इयर्स की टाइमलाइन है, तो आफ्टर वन टाइम पीरियड ऑर्डिनरी एन्युटी स्टार्ट होती है। और उसके बाद आपके इक्वल कैश फ्लोज ऑफ एन्युटी, जैसे यहाँ $100 नजर आ रहा है, हर टाइम पीरियड के एंड पे स्टार्ट होते हैं। तो पेमेंट जो हो रही है वो टाइम पीरियड के एंड पे हो रही है या आफ्टर वन टाइम पीरियड हो रही है। अगर यही केस हम ऑर्डिनरी एन्युटी की बजाय एन्युटी ड्यू में देखें, तो एन्युटी ड्यू में क्या होता है कि पेमेंट टाइम पीरियड 0 पे फौरी तौर पे जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है पेमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू के अंदर फर्क ये है कि एन्युटी ड्यू टाइम पीरियड के शुरू में होती है और ऑर्डिनरी एन्युटी टाइम पीरियड के आखिर में होती है, जैसे आप इस टाइम लाइन पे क्लियरली देख सकते हैं। हम यूजुअली जब भी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी डिराइव करते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी हम किस तरह से डिराइव कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि हम हर एक टाइम पीरियड पे जो एन्युटी का अमाउंट आ रहा है उसको लें और उसकी फ्यूचर वैल्यू लें और आखिर में सब सम अप कर दें। दूसरा एक तरीका ये है कि हम इसके लिए एन्युटी का फॉर्मूला लें। और तीसरा तरीका ये है कि हम इसके लिए टेबल यूज करें।
फॉर फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। पहला तरीका, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपने तमाम एन्युटीज की फ्यूचर वैल्यू डिराइव कर ली। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है 1 + i⁻⁴ तो आपने हर एक एन्युटी, जो 1000 की एन्युटी की स्ट्रीम आ रही है, उसके लिए 7% के रेट पे उसकी फ्यूचर वैल्यू डिराइव कर ली और उन सबको सम अप कर लिया, ऐड कर लिया, आपके पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आ गई। दिस वुड गो ऑन फॉर नॉट ओनली 3 years बट मे बी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है तो आप हर एक टाइम पीरियड का इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते, गेट्स वेरी कम्बसम, वेरी डिफिकल्ट। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप या तो टेबल यूज करते हैं या फिर आप फॉर्मूला यूज करते हैं। Future value of an ordinary annuity can be viewed as occurring at the end of the last cash flow period, whereas annuity due occurs at the beginning of the last cash flow period. तो उसी के मुताबिक आप देख सकते हैं। और फिर जो आसान तरीन तरीका है वो इसका ये है कि आप एन्युटी का टेबल यूज करें। अगर आपको एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? Here, future value of annuity is equal to R और पेमेंट ऑफ एन्युटी। अब यहाँ पे हम एन्युटी की एक्चुअल पेमेंट देखेंगे, ठीक है? एक्चुअली डॉलर अमाउंट कितना एन्युटी का पे हो रहा है। सो R represents that dollar amount multiplied by future value interest factor of annuity for a particular interest rate and a particular time period। एन्युटी का जो टेबल होता है, जैसे अगर फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी का टेबल देखें, ये FVIFA के नाम से होता है और ये टेबल इजीली अवेलेबल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इस टेबल में आपके पास जो रोज हैं उनमें इंटरेस्ट रेट है और जो कॉलम्स हैं वो टाइम सॉरी, आपके पास जो रोज हैं वो इंटरेस्ट रेट को रिप्रेजेंट करती हैं और जो आपके पास कॉलम्स हैं वो इंटरेस्ट रेट को रिप्रेजेंट करते हैं और जो आपके पास रोज हैं वो बेसिकली आपके टाइम पीरियड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये टाइम पीरियड काफी सारे हो सकते हैं, अगर आप इसको ट्रांसपोज कर ले तो ये डिफरेंट भी हो जाता है, कॉलम्स और रोज आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। लेकिन ये जो टेबल इस वक्त हमारे पास है यहाँ पे आपके पास कॉलम्स में इंटरेस्ट रेट है और आपके पास रोज में टाइम पीरियड है। तो हम क्या करेंगे कि जो आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट है और जो आपका पर्टिकुलर टाइम पीरियड है तो वो जहाँ पे कोइंसाइड करेगा, हम वहाँ उस वैल्यू को लेंगे, उस इंटरेस्ट फैक्टर को लेंगे और आर से या हमारे एन्युटी का जो अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम गोज फॉर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी एज वेल। अगर आपको एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे बॉन्ड वैल्यूएशन में अक्सर होता है, बॉन्ड वैल्यूएशन में कूपन्स आर अ फॉर्म ऑफ एन्युटी। तो अगर आपने एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कूपन्स के फॉर्म में कैलकुलेट करनी है तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी का टेबल लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय PVIFA फॉर अ पर्टिकुलर आई एंड अ पर्टिकुलर एन। उसमें भी इसी तरीके से जो आपके पास कॉलम्स हैं वो इंटरेस्ट रेट है और जो आपके पास रोज हैं वो टाइम पीरियड्स हैं। और आप वहां पे देखते हैं आपका अगर इंटरेस्ट रेट 7% है, या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी के केस में हम इसे डिस्काउंट रेट कहेंगे। अगर आपका डिस्काउंट रेट 7% है और आपका टाइम पीरियड 3 है, 3 years हो सकता है, कोई और टाइम पीरियड हो सकता है, तो फिर आप इसको वो टाइम पीरियड जो आपके कंपाउंडिंग के साथ रिलेवेंट है, ठीक है, उसको देखेंगे। अगर आपको कंपाउंडिंग एडजस्ट करनी है तो कंपाउंडिंग आपके टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई होकर उसे बढ़ा देती है। तो आपका टाइम पीरियड अगर n इज इक्वल टू 3 एंड योर इंटरेस्ट रेट इज 7% और डिस्काउंट रेट इन केस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस, तो यहाँ पे जो फैक्टर बन रहा है दैट इज 3.215। इसको आप आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप PVIFA के टेबल में इसी तरह लोकेट करेंगे आई को और एन को, और जहां वो कोइंसाइड करते हैं वहां पे जो इंटरेस्ट फैक्टर दिया हुआ है आप उस फैक्टर को यूज करेंगे, अपनी एन्युटी की पेमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाएगी। तो एन्युटी का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इजी है, आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू भी, टेबल के थ्रू भी, और चाहे तो इनमें से एक एक को यूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें
कि आप परपेचुइटी को किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे। तो परपेचुइटी की जो इवैल्यूएशन होती है उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज इक्वल टू योर टोटल पेमेंट जो आर है डिवाइडेड बाय आई। तो उसमें आपके पास परपेचुइटी की वैल्यू आ जाती है।